जब मनुष्य आता है अपने बाइबल को लेकर लोगों को समझाने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए, अगर उसके अंदर स्पिरिट नहीं होगा, वो आएगा एक प्रचार करने के लिए, लेकिन वो प्रचार उसके लिए नॉर्मल रहेगी, वो कभी उसमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। वो आएगा वचन को प्रचार करने के लिए, वचन को समझने, लेकिन वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट की कमी है, जो स्पिरिट की इफेक्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें जो गुड बातें होगा, जो लोगों को मैसेज देना होगा, जो लोगों के अंदर से जो मैसेज उसको लेनी होगी, और लोगों को उसके अंदर जहां पर आप मान लो कहीं पर प्रचार करो, कहीं पर बातें को समझा रहे लोगों को, और उस जगह पर कुछ भूखे लोग बैठे, प्रकार की प्रॉब्लम पर लोग बैठे हुए, वो पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। वचन सिर्फ आप फिजिकली पढ़ोगे, लेकिन एक आत्मिक प्रचार होता है जो सबसे डिफरेंट होता है, जो आत्मा के द्वारा होता है। हमें एक शारीरिक प्रचार जो आप लेकर आगे अपने बाइबल को और आप प्रचार करने लगोगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रीचिंग होती है जो आत्मा के द्वारा होती है। आप फिजिकली तो बाइबल को रीड करोगे, लेकिन आप अपने आप को आत्मा में सरेंडर करोगे। आत्मा तू आज हालेलुया काम कर, स्पिरिट तू आज वर्क कर, स्पिरिट तू आज लोगों को समझा। आमीन हालेलुया। तब स्पिरिट आपको गुड बातें बताना शुरू करता है। आमीन। जो सीक्रेट टॉपिक्स है, जो सीक्रेट वर्ड है, वो आपको स्पिरिट बताना शुरू करता है। आपकी प्रीचिंग शुरू होती है बाइबल से, फिजिकल पढ़ाई से, क्योंकि जो हम रीड करते हैं, यहां पर लिखा है कि लिखावट, वरन में लिखावट से नहीं वरन आत्मा से प्रचार करता हूं। पौलुस की सारे प्रचार, पॉल की सारे प्रचार जो थी, वो सारे प्रचार आत्मा से होती थी, लिखावट से नहीं होती थी, वरन आत्मा से होती थी, स्पिरिट से होती थी। उसकी लाइफ की जितनी प्रीचिंग वो जगह जगह पर जाए, तो ये कहता था कि मैं जो अपनी प्रचार है, मैं अपनी जो पूरी 100% लोगों को समझाता हूं, तो 100 से 100% मैं अपनी आत्मा से समझाता हूं। मैं 100 से 100% जो प्रचार करता हूं, मेरी प्रचार में हमेशा आत्मा ही काम करता है। मेरी 100 से 100% जो प्रचार होती है, वो मेरी आत्मा की प्रचार होती है। आमीन हालेलुया। एक लिखावट की प्रचार होती है, जो आप पढ़ते हो, जिन वचनों को वो सिर्फ रिटन हुआ है, लेकिन उसको लेकर आपको अपनी आत्मा के अंदर विजुलाइज करते हुए उस वचन को इतना पढ़ना चाहिए आप लोगों को, जब तक आपकी आत्मा उस वचन को ना ले ले। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इस वचन को समझना है या इस वचन को मुझे लोगों को समझाना है, तो उस वचन को उतना उसको पढ़ना है जब तक उसकी आत्मा ना बोले समथिंग न्यू, आई विल सी दैट। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के ऊपर ही आपका वचन प्रचार होना चाहिए। अगर शारीरिक रीति से आपका वचन चलेगा, तो वो कभी लोगों को वो बेस्ट प्रीचिंग नहीं होगी, लेकिन अगर वो आत्मा के साथ चलेगा, तो गुड बातें भी वो आपको प्रकट करेगा। आमीन। तब लोग बोलेंगे, जब गुड बातें पता है लोगों के सामने प्रकट होना शुरू होता है, तब लोग ढूंढते हैं तो कहीं पर नहीं लिखा गया है। आज लोग पता है परमेश्वर की सारे वचनों को नहीं समझ पा रहे। जब परमेश्वर के और से कोई आत्मा से प्रचार करता है ना, तब लोग कहते हैं ये तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो व्यक्ति बाइबल से नहीं, वरन बाइबल से पढ़कर वो जो प्रीचिंग कर रहा है, वो अपनी आत्मा के थ्रू कर रहा है। हमें वो अपने स्पिरिट के थ्रू कर रहा है, और जो स्पिरिट के थ्रू जो वचन प्रचार होती है, वो कहीं पर नहीं देखने को मिलता। और क्योंकि आत्मा क्या करता है, गुड बातें प्रचार कराती है। हमें स्पिरिट एक गुड बातें प्रचार कराती है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको आत्मा का जो प्रचार आपको देखने को मिलेगा, वो गुड रीति से आपको देखने को मिलेगा। आमीन। जो इम्पॉसिबल वाले बातें होंगी, लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, लोगों के लाइफ पर दिक्कत हो, आत्मा आपको बताने लगेगा, अगर आप स्पिरिचुअली प्रचार कर रहे हो। आमीन। और शरीर से प्रचार कर रहे हो, आपके अंदर आत्मा नहीं है, आपके अंदर स्पिरिट नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आत्मा में प्रचार की जाती है, लेकिन इतना जानो कि परमेश्वर की आत्मा में प्रचार अगर करोगे, आपकी चर्च में ग्रोथ होगी, आपकी कलीसिया में ग्रोथ होगी। और आत्मा के द्वारा अगर परमेश्वर की वचनों को समझोगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। किसी व्यक्ति को आत्मिक प्रचार करने से पहले वो अपने आप को आत्मा में बांधना कंपलसरी है। हालेलुया। उसको आत्मिक रीति से पहले वचन समझना है, उसके बाद उस व्यक्ति को आत्मिक रीति से वचनों को लोगों को समझाना है। आमीन। अगर वो आत्मिक रीति से खुद वचनों को समझ नहीं सकता, तो व्यक्ति कभी आत्मिक रूप से वचन को प्रचार भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट होना चाहिए। व्हेन यू रीड द बाइबल,
जब आप वचनों को पढ़ते हो उस समय आपको अंडरस्टैंडिंग करने तक उन वचनों को पढ़ना है हमें। हालेलुया। प्रीचिंग से पहले, प्रचार से पहले, घोषणा से पहले आपको उन वचनों को प्राप्त करना है। जो वचन आप पढ़ने वाले हो तब तक उसको रीड करना है, तब तक उसको रीड करना जब तक आपके अंदर तक वो वर्ड ना जाए। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा वो वर्ड को नहीं ले रहा तो फिर आपकी शरीर जाएगा, आप जाओगे ऐसे वचन को प्रचार करने के लिए। हाँ, बस ये लिखा गया, इस वचन का मतलब ये है, तुम्हें ऐसे 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 रहना है, और गूढ़ बातें कभी अंदर से प्रकट नहीं होगा। आप लोगों को वो मसा के साथ नहीं भर पाओगे जो मसा आत्मा देना चाहता है। आप लोगों को वो प्रचार नहीं सुना पाओगे जो आत्मा प्रचार सुनाना चाहता है। और जब आत्मा की प्रचार शुरू होती है तब लोग कहते हैं ये तो लिखा नहीं, कहां से प्रचार कर रहा है। तब लोग उल्टा हो जाते। इस समय जानना कि जब लोग आपको कहते हैं ये तो कहीं नहीं लिखा, ये कौन सी प्रचार कर रहा है, ये तो वचनों में नहीं लिखा, ये कौन सी प्रचार हो रहा है, तब इस विषय को मेरे जानना मेरे प्रिय, आप आत्मा की प्रचार कर रहे हो। हमें तब स्पिरिचुअली प्रचार कर रहे हो। जो लोग कहते हैं ये कहीं नहीं लिखा, ये ना तो नए नियम में लिखा गया ना तो पुराने नियम पर लिखा गया है। देखिए परमेश्वर की स्पिरिट आपको गूढ़ रीति से वो जो सीक्रेट वर्ड है, जो सीक्रेट बातें हैं, जो सीक्रेट लॉस है, वो परमेश्वर आपको बताना शुरू करेगा अगर आप आत्मा से प्रचार करते हो। बिकॉज स्पिरिट में कोई लिमिटेशन नहीं है और ये लिखावट में लिमिटेशन है। 500 पेज में ही खत्म भी हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में ये कहता है कि पौलुस यहां पर ये कहता है कि मैं जाकर ना तुम्हें ज्ञान की बातें नहीं करने वाला, लेकिन मैं परमेश्वर की सामर्थ की बातें तुम्हें सुनाने वाला हूं। मैं परमेश्वर की अभिषेक की बातें तुम्हें सुनाने वाला हूं। मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूं, मैं तुम्हें जो ज्ञान बताने वाला हूं, वो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जो ज्ञान बताऊंगा, मैं तुम्हें जो नॉलेज दूंगा और मैं तुम्हें ये नॉलेज दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें जो नॉलेज देने वाला हूं, मैं आत्मिक रूप से मेरी पावर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके द्वारा मैं तुम्हारी लाइफ पर हर एक वर्ड को प्रोकेट करूंगा। तो उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का राज्य कहता है बातों में नहीं है, बोलता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। सामर्थ मीन्स पावर। उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम प्राप्त करोगे तुम सामर्थ से भरोगे। यानी हम वचनों को तो सुनते हैं लेकिन उस वचन को समझने के लिए, उसके अंदर फल लाने के लिए हमारे अंदर स्पिरिट की जरूरत होती है। और स्पिरिट हमें तभी प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर के लिए अच्छे कर्मों को करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देते हैं और परमेश्वर के सही कर्म के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। हालेलुया। स्पिरिट के द्वारा वचन को समझने के लिए भी आपको आत्मा की जरूरत है। स्पिरिट के साथ प्रचार करने के लिए भी आपको आत्मा की जरूरत है। हाँ, स्पिरिट के साथ वचन को समझने के लिए भी आपको आत्मा की जरूरत है। स्पिरिट के साथ वचन को प्रचार करने के लिए भी आपको आत्मा की जरूरत है। हाँ, और ये आत्मा कैसे मिलेगा? जब आप परमेश्वर में सही ढंग से अपने जीवन को बिताओगे, सही ढंग से अपनी लाइफ को बिताओगे, तभी आपके अंदर आत्मा आनी शुरू होगी और आपकी लाइफ में बड़ी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी की। तब वचन को रीड करोगे और आपको आत्मा गाइड करने लगेगी, वो आपको समझाने लगेगी, वचन का असली अर्थ आपको गाइड करने लगेगा। आमीन।